नमस्कार दोस्तों, मैं एस.के. चौधरी इंडीज कोचिंग की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग मैथ का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे, क्रय मूल्य ज्ञात करना, और उसका पार्ट 2 पढ़ेंगे क्योंकि पार्ट 1 मैं पहले आपको पढ़ा चुका। पार्ट 2 की पहचाने हैं कि सवाल में कम या अधिक मूल्य जैसी शब्दावली का प्रयोग करेगा। क्या करेगा? कम या अधिक मूल्य। कैसे? आइए सवाल से देखते हैं। 2 सवाल आपके पास हैं। पहला है, कर एक मशीन को 20% के लाभ पर बेचा जाता है। पहले मशीन को 20% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि इस मशीन को 10% की हानि पर बेचा जाए तो 120 रुपये ये देखिए कम प्राप्त होता है। पहचान इसकी जरूर बोलेगा, कम मूल्य या अधिक मूल्य होता है तो मशीन का क्रय मूल्य क्या होगा, पहचाने हैं। दूसरा देखिए, पहचाने कैसे। एक वस्तु को 30% की हानि पर बेचा जाता है। यदि इसे 20% के लाभ पर बेचा जाता तो 150 रुपये अधिक प्राप्त होते। ये देखिए, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। पहचान क्या है मित्रों? कम मूल्य या अधिक मूल्य प्रश्न में देगा और वहां आपसे पूछेगा कि क्रय मूल्य बताइए। वो क्या करेंगे? तरीका क्या? देखिए, सबसे आसान, मुंह जबानी कर सकते हैं। सबसे पहला काम होगा, 2 तरह के विक्रय मूल्य आपको निकालना प्रतिशत में। तरीका आप समझिए। 2 प्रकार के विक्रय मूल्य आपको प्रश्न से निकालना होगा और ये विक्रय मूल्य आपको निकालना होगा प्रतिशत में। बहुत आसान से निकाल लेंगे क्योंकि आपको मैं बताया हूं कि प्रतिशत में क्रय मूल्य सदैव 100% होता है और विक्रय मूल्य का मान लाभ की स्थिति में जोड़कर और हानि की स्थिति में घटाकर किया जाता है। तो चलिए देखते हैं मित्र, क्या ये बात सत्य है। तो पहले 20% के लाभ पर बेचा गया तो 100 में से 20 जोड़ देंगे तो पहला विक्रय मूल्य क्या हो गया मित्र? 120%। और यदि इसी मशीन को 10% की हानि पर बेचा जाए तो दूसरा विक्रय मूल्य क्या होगा? हानि पर 90%। बस यही तो करना है। 2 विक्रय, चाहे लाभ पर पूछे, चाहे हानि पर, चाहे दोनों लाभ, चाहे दोनों हानि, कोई दिक्कत नहीं। अब इन्हीं दोनों का जो अंतर या डिफरेंस होगा ना मित्रों, इन्हीं दोनों का जो डिफरेंस होगा वही कम या अधिक मूल्य के बराबर होगा। तो इन दोनों का डिफरेंस 30% हो गया कि नहीं? 120 में से 90 घटाएं, डिफरेंस निकालना। और 30% का मान 120, तो 1% का मान बोलिए 120/30। और आपको क्रय मूल्य निकालना है तो हम बता चुके हैं मित्र, प्रतिशत में क्रय मूल्य सदैव 100% होता है। तो इस 100% का मान निकाल लेंगे तो 120/30 × 100 कर देंगे, कटा पिटा देंगे, आ जाएगा 400। यही क्रय मूल्य होगा। क्या है मित्र? कुछ भी नहीं है मित्र, बस ये ध्यान देना है। 2 विक्रय मूल्य निकालेंगे और ये विक्रय मूल्य प्रतिशत में निकालना होगा। इन्हीं दोनों का डिफरेंस कम या अधिक मूल्य के बराबर होगा। हमारा यहाँ पे डिफरेंस 30% आया और प्रश्न में जो वैल्यू दिया है 120 रुपये कम दिया है, तो 30% का मान 120 रुपया, तो 1% का मान 120/30, तो 100% का मान 100% का मान क्यों निकाले? क्योंकि क्रय मूल्य निकालना है और क्रय मूल्य प्रतिशत में सदैव 100% होता है। आइए दूसरे प्रश्न को देखते हैं मित्र। चलिए देखते हैं दूसरे प्रश्न को। तरीका वही, 2 विक्रय मूल्य आपको निकालना है। पहले वस्तु को 30% की हानि पर, बोलिए पहला विक्रय मूल्य मित्रों 70%, 30% की हानि है। और यदि 20% के लाभ पर बेचा जाए तो मित्र बोलिए कितना होगा? 120%। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा मित्र? 50%। और 50% बराबर जो प्रश्न में कम मूल्य चाहे अधिक मूल्य दिया उसके बराबर कर देंगे। तो 50% का मान 150, तो 1% का मान इतने बटे में 50, और 100% क्योंकि क्या निकालना है? क्रय मूल्य, तो 100% का मान तो हो जाएगा 150/50 × 100। क्या हो जाएगा? 50 × 100, 15 ×
300 रुपया इस वस्तु का क्रय मूल्य होगा मित्रों। कितना आसान है, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। चलिए एक और सवाल को देखते हैं। अगर मान लीजिए थोड़ा सा इसमें बदलाव कर दें, दोनों लाभ हो दोनों हानि हो, क्या दिक्कत है? चलिए इसी को बदल देते हैं। कह रहे हैं कि एक मशीन को पहले 20% के लाभ पर बेचा जाता है, यदि इसे 10% के लाभ पर बेचा जाए, 10% के लाभ पर बेचा जाए तो, यहां बदल देते हैं, 10% के लाभ पर बेचा जाए तो 200 रुपये कम प्राप्त होते हैं। तो मशीन का क्रय मूल्य क्या होगा? चलिए लगाते हैं। फर्स्ट और सेकंड दोनों विक्रय मूल्य निकालना होगा ना मित्र। 20% के लाभ पर बोलिए क्या होगा? 120%, और 10% के लाभ पर 110%। देखिए कुछ नहीं, मूल्यवान ही कर लेंगे, कोई ट्रिक कोई फार्मूला रटने की जरूरत नहीं है। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा मित्र? 10%, और 10% का मान प्रश्न में कितना दिया है? 200 रुपये। तो 1% का मान 200/10। तो क्रय मूल्य निकालना है तो क्रय मूल्य कितना होता है मित्र? 100%। तो 100% का मान निकालेंगे तो एक जीरो यहां से कट जाएगा और आपका आंसर हो जाएगा 2000 रुपया खटा जाएगा कि नहीं मित्रों? ये है आपका क्रय मूल्य 2000 रुपया। चलिए अगर मान लीजिए हम दोनों हानि पे कर दे तो भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मित्रों। जैसे कर एक वस्तु को 30% की हानि पर बेचा गया, यदि इसे 40% की हानि पर बेचा जाता है, 40% की हानि पर बेचा जाए तो यहां पे हम कर दें 400 रुपया अधिक प्राप्त होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? चलिए 30% की हानि पर क्या होगा मित्रों? 70%, और 40% की हानि पर क्या हो जाएगा मित्रों? 40% की हानि पर हो जाएगा 60%। देख रहे 400 रुपया अधिक नहीं होगा मित्र, कम होगा। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस बोलिए क्या हो जाएगा? 10%, और 10% बराबर कितना दिया है? जो भी कम या अधिक वाली मूल्य होगा, यानी 400 रुपये कम प्राप्त होते हैं तो 1% का मान इतने बटे में 10, तो 100% का मान गुणे 100 क्या हो जाएगा? 4000 रुपये। कितना आसान है मित्रों, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से कोई भी प्रश्न आएगा तो आप लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें थोड़ा सा बदलाव कर देता है कई बार परीक्षाओं में, थोड़ा सा, तो लड़के डर जाते हैं कि अरे ये क्या आ गया सवाल। बदलाव इस तरह का कुछ कर देगा। चलिए हम थोड़ा सा कर देते हैं और इसको भी समझ लेते हैं पूरी तरह से, टॉपिक आपका तैयार हो जाए। कह रहा है कि एक मशीन को पहले 20% के लाभ पर बेचा जाता है, यदि इसे 20% कम मूल्य पर खरीदा जाए और 40% के लाभ पर बेचा जाए, तो 96 रुपया कम, 96 रुपये हैं, कम प्राप्त होता है। तो मशीन का क्रय मूल्य क्या है? अब यहां पे थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी लोगों को
क्योंकि आप तो अभी तक जानते थे कि हमको सिर्फ दो विक्रय मूल्य निकालना होगा और दोनों का डिफरेंस जो होगा वही कम या अधिक वाली वैल्यू होगी। यहाँ पे कम या अधिक वाली वैल्यू क्या है, 96 रुपये कम प्राप्त होता है। अब यहाँ प्रतिशत तीन तरह के दे दिया, 20% यहाँ, 20% यहाँ, फिर करा 40% का लाभ। दिक्कत होगी ना? कोई दिक्कत नहीं, तरीका तो वही होगा मित्र कि हमें दो विक्रय मूल्य निकालने होंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बदलाव क्या हुआ है उसी को आपको समझना है। जैसे समझते हैं कि मान लेते हैं कि उसका क्रय मूल्य 100 रुपया रहा होगा, 100 रुपया क्रय मूल्य, और 20% के लाभ पर बेचे। ठीक है, तो पहला विक्रय मूल्य क्या होगा मित्र, कोई टेंशन नहीं होना चाहिए, 120%। यहां तक तो नहीं दिक्कत। अब 100 में ही नहीं खरीदा जा रहा, अब इसका क्रय मूल्य भी बदल जा रहा है। करा कि यदि इसे 20% कम मूल्य पर खरीदे भाई, पहले 100 में खरीदता था और बाकी वाले प्रश्नों में भी वही क्रय मूल्य होता था। अब करा 100 की जगह 20% कम मूल्य पर खरीदे तो 80 में नहीं खरीदेगा, क्योंकि 100 का 20% अगर हम निकालेंगे तो क्या आएगा, बोले 20 रुपया आएगा, और कम में खरीदेगा तो 20 घटाएंगे तो 80 हो गया। अब इस पर 40% के लाभ पर बेचेगा, ये ध्यान देना है। ये बदल गया क्रय मूल्य, पहले क्या सेम होता था। तो अब हम 80 का 40% निकालेंगे, ना कि 100 का 40, 140 नहीं करेंगे, इसका 40 निकालेंगे ना। तो इसका 40% निकालेंगे तो 32 हो जाएगा, और 32 इसमें जोड़ेंगे लाभ में, तो 80 में अगर हम 32 से जोड़ेंगे तो 8 या 11, यानी क्या होगा मित्र, 112%। ये होगा आपका दूसरा वाला विक्रय मूल्य। और आपको पता है कि जब दो विक्रय मूल्य निकल गए तो आपका काम आसान। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस हो गया 8%, और 8% बराबर प्रश्न में दिया है 96, तो 1% बराबर इतने बट्टे में 8। तो क्रय मूल्य जानने का मतलब 100% का मान, तो गुणे 100, 12 8 क्या हो गया 96, ठीक है ना, क्या हो जाएगा 1200 रुपया। बस यही तो करना है मित्रों, 8% का मान हो गया 96, तो 1% का मान इतने बट्टे, तो 12 8 96, 100% का मान 1200। क्या दिक्कत है? तो इस तरह के एक सवाल को और देखते हैं मित्रों, इस तरह के और सवाल दिखा देते हैं आपको। चलिए, अगर हम ये करें कि एक मशीन को पहले 10% के लाभ पर बेचा जाता है, मान लीजिए 10% के लाभ पर बेचा जाए, और यदि इसे 10% कम मूल्य पर खरीदा जाए और 20% के लाभ पर बेचा जाए, तो यहां हम कर दें 200 रुपये कम प्राप्त होते हैं। तो मशीन का क्रय मूल्य क्या, वही तरह का है कॉन्सेप्ट। चलिए देखते हैं। तो पहले हम मान लेते हैं कि 100 रुपया क्रय मूल्य है और 10% के लाभ पर निकालना है, तो पहला विक्रय मूल्य हो जाएगा मित्रों 110%, फर्स्ट विक्रय मूल्य। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब 100 की जगह 10% कम मूल्य पर खरीदेगा तो कितने में खरीदेगा, 90, और 20% के लाभ पर बेचेगा। तो मित्रों इसका 20% निकालना होगा, तो 90 का 20% क्या हो गया 18, और 18 को 90 में जोड़ेंगे तो 108% हो गया। ये दूसरा वाला विक्रय मूल्य आ गया। और इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 2%, और 2% बराबर क्या है 200, तो 1% बराबर इतने बट्टे में 2, तो क्रय मूल्य मतलब 100% का मान, तो गुणे 100 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 100 कितना हो जाएगा, गुणा कर देंगे हो जाएगा आपका 10,000। ये आपका हो जाएगा क्रय। तो ये थे आपके क्रय मूल्य का पार्ट 2, जिसका नाम है कम या अधिक मूल्य वाले प्रश्न। तो इतने ही तरह के इसके प्रश्न बनते ही है मित्रों। अब आपको कोई दिक्कत नहीं, अगर सीधा सीधा दिया है तो 2 विक्रय मूल्य प्रश्न मिल जाएगा, अगर इस तरह का कर दिया तो आप इस तरह से काम करेंगे।
तो इसको लगाइएगा, ठीक है। कल हम लोग उपस्थित होंगे क्रयमूल्य का पार्ट 3 लेकर। तो इस तरह से सीक्वेंस से चलेंगे मित्रों। आप नोट्स भी बना सकते हैं अपनी किताब कॉपी पे और अच्छे से लगाते रहिए प्रश्नों को। और मेरा दावा है कि अगर आप पूरे प्रश्न को लगा लिए, जितना टॉपिक हम पढ़ा लिए, तो चाहे आपका बीईओ का एग्जाम हो, चाहे पीसीएस में सीसेट हो, चाहे आपको रेलवे हो, कोई एग्जाम हो, लेखपाल हो, ट्रिपल सी का, आप सारे प्रश्नों को बहुत आसानी से लगा सकते हैं। तो चलिए मित्रों, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कल हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।